साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी अपडेट होता है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाता है। तो आज कोई बहुत बड़ी अपडेट तो नहीं है, लेकिन उन अपडेटों को एक बार फिर से अपडेट करना है। देखिए, बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीपी भाई का स्टैंड क्या है, वो डबल बबल वालों के साथ है, कम नंबर वालों के साथ है। तो जाहिर सी बात है, आपत्ति होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उन आपत्तियों के ऊपर हम विराम लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखिए, जो बंदे रिजल्ट को लेकर हमारे साथ थे, धरने में आते थे, रात दिन हमारी सहायता करते थे, भले उनकी भर्ती थी लेकिन वो रिजल्ट के लिए इतना मेहनत किए हैं, अगर उनके साथ इनवैलिड हो गया, 0 नंबर हो गया, तो मेरा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि उन लोगों के साथ अन्याय न होने पाए, कोर्टबाजी न हो लोगों के साथ, क्योंकि उनको भी पता है कि कोर्ट केस करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे रिजल्ट के लिए आते थे, धरने में रात दिन हमारे साथ रहते थे, उनका भी साथ देना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो अब बताइए, 7-8 दिन से बोल रहे थे कि मैं मूल OMR की स्कैन कापी दिखाई जाएगी। सोमवार को जब हम लोग गए, वहाँ पे बैठ गए, तब जाके उन्होंने, हम देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब में नहीं बताई, कल हम केवल अपडेट दे दिए थे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। हम लोग जब वहाँ पे बैठे तब ये दिखाना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं देखिए अब उनको क्लियर हो गया कि हमारी गलती है। हालांकि हमारा PNP से अब कोई वास्ता नहीं है, हम लोगों का रिजल्ट आ गया है, नंबर भी ठीक ठाक हैं, तो PNP जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि यार जो बच्चे हमारे साथ थे उनका भी हमको साथ देना चाहिए। तो इनवैलिड वाले भी खुश हो गए हैं कि ठीक है, हमने रिजल्ट देखा, हमने अपनी गलती मतलब कि स्वीकार की। आज तो कम अंक वाले भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। और रही बात हमारी स्टैंड की, तो हमारी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इस भर्ती को लेकर हम लोग प्रयासरत आज से नहीं हैं, बहुत पहले से। वो चाहे सीट वृद्धि की बात हो, वो चाहे भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने की बात हो। तो हम उन लोगों को सलाह कैसे मान लें जो कभी आते नहीं कहीं पे। लखनऊ में जो बंदा काम करता है सबको पता है। अब वो सलाह दे तो चलो ठीक है, अब हम उन लोगों की बात कैसे मान लें जो कहीं आते जाते नहीं हैं, आके बोल देते हैं। तो एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमको जो सही लगेगा हम करेंगे। लेकिन मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप 15 दिन के अंदर बोले थे जियो आ जाएगा, तो मैं वहाँ भी ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बोले थे। मुख्य सचिव सर भी थे उस टाइम, शिक्षा निदेशालय में आए थे निरीक्षण करने के लिए, PNP सचिव भी थे। लेकिन उस टाइम उनको ये पता था कि 12 तारीख को कोर्ट केस की फाइनल सुनवाई हो जाएगी। तो कोर्ट केस की हम लोगों की यार किस्मत भी ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो 17 हुआ, 17 से अब आगे लिस्टेड हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा कोर्ट केस की भी अपडेट दे दूं कि PNP के सचिव सर ने काउंटर दाखिल कर दिया है और याचियों से भी सब संभावित चीज़ें भरवा ली गई हैं। तो उम्मीद है, 100% उम्मीद है, 100% है तो उम्मीद होगा नहीं। तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि जो भी अगली डेट है डिसमिस हो जाएगा। और रही बात जियो की, जब कोर्ट केस में निवारण ही नहीं हो पाया तो जियो कैसे आएगा। तो भाई सभी को ये पता था कि 12 को डिसमिस हो जाएगा। अब जो आगे की डेट है वहाँ देखा जाएगा। और एक चीज़ और है, सीटों की संख्या को लेकर, जैसे कि हम लोग उस दिन DG सर से मिले थे तो बहुत ही जो है सकारात्मक चीज़ें बोले थे कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि अधिकतम सीटों पे हो। और जैसा कि दिनेश सर भी बोले हैं कि सीट उतनी ही बढ़ाई जाएगी जिससे इस भर्ती प्रक्रिया में कोई पेंच ना आए कि फंस जाए। तो जाहिर सी बात है वो रिटायरमेंट वाली ही सीट बढ़ेगी। अब रिटायरमेंट वाली जितनी हो, हम लोगों ने बोला सर अधिकतम जितनी भी सीटें हो उसको आप बढ़ा दीजिए। तो जियो में देखिए, अगर कोर्ट केस डिसमिस भी हो गया तो जियो के लेकर परेशान नहीं होना है। देखिए, अगर जियो में बहुत ज़्यादा 10-20 दिन का टाइम लग रहा है तो उसमें हमने पहले भी वीडियो में बताया कि वो सीटों की वृद्धि को लेकर ही बात हो रही है। अब जब सीट की वृद्धि होगी तो जियो में स्वाभाविक सी बात है, जियो में थोड़ा सा लेट होगा। अब अगर हम लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, सीट वृद्धि कोई आसान बात नहीं है भाई किसी भी भर्ती में। ये जो हम लोगों ने प्रयास किया, जो भी मेंबर थे इसमें से जो सक्रिय रूप से बहुत पहले से भाग ले रहे हैं, हम उन साथियों की बात कर रहे हैं, उन साथियों की नहीं जो 2-4 दिन आते हैं, मैसेज करके भाग जाते हैं, और जब संघर्ष के जब धरातल की बात होती है तो धरातल पे आते नहीं, केवल मैसेजबाजी करते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो धरातल पे आते हैं साथियों उनकी बात कर रहे हैं। वो लोग क्या है कि इस भर्ती के लिए बहुत ही काम किए हैं और
बहुत चीज़ें क्लियर भी है कि कोर्ट केस में डिसमिस होने के बाद जितना भी टाइम लगेगा वो सीटों की बात पे ही टाइम लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको सीटों की संख्या, अगर सीटों की संख्या वृद्धि होती है उसकी भी जानकारी बता दिया जाएगा मतलब आने वाले वीडियो में। और जो पिछला जो 1894 पद न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता था उसको भी बता दिया जाएगा कि उसमें कितने सीट हैं कितने विषय में, आने वाले 2-4 दिन में। तो आप लोग परेशान मत रहिए। अच्छा, ये भी चीज़ क्लियर बता देंगे कि अगर सीट बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।